27 अगस्त 2003 कश्मीर घाटी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर के दौरे पर थे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इन सब से बेखबर एक साधारण सी साइकिल पर मौत सवार होकर वाजपेयी जी की तरफ बढ़ रही थी। एक आदमी पारंपरिक कश्मीरी कपड़ों में साइकिल पर पैडल मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो प्रधानमंत्री के काफिले से महज 1 किलोमीटर दूर था। तभी उसके सामने बीएसएफ का एक नाका आया। उसने बड़ी चालाकी से जवानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। वो लगभग नाका पार कर ही चुका था कि तभी एक जवान की नजर उसकी मुट्ठी पर पड़ी। उसकी मुट्ठी अजीब तरह से कसकर जकड़ी हुई थी। जवान की छठी इंद्री जागी। उसने आवाज दी, रुको! उसे एक आवाज ने इतिहास बदल दिया। वो शख्स घबराया गया और उसी घबराहट में उसने साइकिल वहीं छोड़ी और भागने लगा। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो सच सामने आया। उसके पूरे शरीर पर विस्फोटक लिपटे हुए थे। वो एक चलता फिरता मानव बम था। उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया, जहाँ पर बीएसएफ के इंटेलिजेंस ने जब उसे 3rd डिग्री दी और घंटों तक पूछताछ की तो आखिरकार उसका सब्र टूट गया। दर्द और डर के मारे उसने वो राज अगल दिया जिसने एजेंसियों की नींद उड़ा दी। उसने कहा, मुझे गाजी बाबा ने भेजा है। गाजी बाबा, ये नाम कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। जैश-ए मोहम्मद का कमांडर और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान के बहावलपुर से आया यह आतंकी इतना क्रूर था कि 1990 के दशक में उसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। 2001 में विधानसभा पर हमला हो या अमरनाथ यात्रियों की हत्या, हर लाश पर गाजी बाबा के दस्तखत थे। ये वही गाजी बाबा था जिसने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कंधार विमान हाईजैक की साजिश रची थी। ये सिर्फ एक आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कश्मीर में सबसे बड़ा मोहरा था। वो खुद को कश्मीर का उसामा बिन लादेन मानता था। उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वो हमेशा 10 हथियारबंद आतंकियों के घेरे में चलता था और सोते वक्त भी अपने शरीर पर बारूद से भरी जैकेट, सुइसाइड वेस्ट पहने रहता था। उसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन था और मारना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा। लेकिन गाजी अगर हैवान था तो उसका काल बनकर आए BSF के जांबाज अफसर नरेंद्र दुबे। दुबे पिछले कई महीनों से गाजी की परछाई का पीछा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पकड़ा गया साइकिल वाला गाजी का खास आदमी अंसर है तो दुबे ने उससे पूछताछ शुरू की। अंसर ने बताया कि गाजी का एक ठिकाना है। दुबे ने तुरंत वहां रेड मारी, लेकिन गाजी वहां से निकल चुका था। दुबे खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस इलाके की छानबीन की और एक कारपेंटर बढ़ई को पकड़ा जो अक्सर गाजी के ठिकाने पर जाता था। दुबे ने उस कारपेंटर की आंखों में आंखें डालकर बस एक सवाल पूछा, गाजी कहाँ है? कारपेंटर समझ गया कि अगर सच नहीं बताया तो खैर नहीं। उसने कांपते हुए एक पता बताया, नूरबाग, श्रीनगर। 30 अगस्त 2003 सुबह के 3 बज रहे थे। नरेंद्र दुबे अपने 3 सबसे भरोसेमंद साथियों त्रिवेदी, हिमांशु और विनु चंद्रन के साथ नूरबाग की उस 3 मंजिला इमारत के बाहर खड़े थे। पूरी बिल्डिंग को BSF ने घेर लिया था। ये करो या मरो का मिशन था। ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम दबे पांव अंदर घुसी। ग्राउंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर। सेकंड फ्लोर पर एक औरत मिली जो गाजी की पत्नी सादिया थी। उसे सुरक्षित बाहर किया गया। अब बची थी तीसरी मंजिल। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर जवान की सांसें थमी हुई थी। उन्हें पता था कि ऊपर मौत उनका इंतजार कर रही है। दुबे ने तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला। एक नजर में कमरा खाली लगा। दुबे का माथा खनका। क्या गाजी फिर भाग गया? दुबे गुस्से में पलटे ही थे कि उनकी नजर कमरे में लगे एक बड़े शीशे पर पड़ी। उस कमरे में दीवार पर एक आदमकद शीशा लगा था। एक जवान धीरे से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शीशे को छूने की कोशिश की, शीशा अपनी जगह से हिल गया। वो शीशा नहीं, एक छलावा था। उसके पीछे एक खुफिया बंकर था। शीशा के हटते ही अंदर से गोलियों और ग्रेनेड्स की बारिश शुरू हो गई। ये एक जाल था। कमरा छोटा था, छिपने की जगह नहीं थी। गाजी और उसके साथी अंदर से फायर कर रहे। जवान बलवीर सिंह को गोली लगी और वो वहीं शहीद हो गया। अपने साथी को गिरता देख नरेंद्र दुबे के अंदर का फौजी जाग उठा। गोलियों की बौछार के बीच दुबे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े। तभी उन्होंने अपनी गन का ट्रिगर दबा दी। आतंकियों की 2 गोलियां दुबे के पेट को चीरती हुई निकल गईं। खून पानी की तरह बहने लगा। लेकिन गिरने से पहले लगभग बेहोशी की हालत में दुबे ने अपनी पूरी मैगजीन उस खुफिया कमरे के अंदर खाली कर दी। दुबे को अस्पताल ले जाया गया। दुबे के घायल होने के बाद BSF के जवानों ने उस घर पर कहर बरसा दिया। ये अब एनकाउंटर नहीं, एक जंग थी। गाजी बाबा अंदर से लगातार ग्रेनेड फेंक रहा था। 10 घंटे, पूरे 10 घंटे तक बारूद बरसता रहा। BSF ने कसम खा ली थी कि आज इस इमारत से कोई भी आतंकी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से उस इमारत को खंडहर में बदल दिया गया। जब धुआं छटा और जवान अंदर घुसे
तो वहाँ 3 लाशें पड़ी थी। उनमें से एक चेहरा वही था जिसे भारत की एजेंसियां सालों से ढूंढ रही थी। जमीन पर मुंह के बल पड़ा वो शख्स गाजी बाबा था। गाजी बाबा मौत का मतलब था कश्मीर में आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाना। गाजी बाबा की मौत ने जैशे मोहम्मद की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को यकीन नहीं हुआ कि उसके सबसे बड़े कमांडर को बीएसएफ ने घर में घुसकर मारा है। इसके बाद कश्मीर में आतंकी हमलों में भारी गिरावट आई। ये जीत थी उस जांबाज अफसर नरेंद्र दुबे की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाया। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम रील बनाने वाले सोशल मीडिया स्टार्स को तो जानते हैं, पर असली हीरो नरेंद्र दुबे का नाम शायद गूगल पर भी मुश्किल से मिले। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि हम अपने नायकों को भूले नहीं हैं। वंदे मातरम।